हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जो कि हमारी वीडियो रहेगी अल्बानिया के ऊपर कि अल्बानिया के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा, कितने टाइम में हमारा काम होता है। पूरी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे, बिल्कुल खोल के बताएंगे, जो आपको कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, चलो हम अप्लाई करते हैं। अच्छा भाई, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो अल्बानिया होके हमें, बिल्कुल तो आप गए थे, आपने टीआरसी भी बनवाई हुई है वहाँ की, बिल्कुल। तो वो थोड़ा बताइए कैसे गए, कितने टाइम में क्या हुआ, क्या कुछ है वो बताएं, थोड़ा डिटेल में बताना। तो जैसे भाई ने बोला कि डिटेल चाहिए, तो इनको टीआरसी की कैसे होती है उसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से कैसे होता है। जैसे आपको वीज़ा मिलता है, आपको ई वीज़ा मिलता है, प्रिंटेड होता है, पासपोर्ट पे नहीं आता है। ठीक है, इमिग्रेशन में आपको वही दिखाना होता है। चलो आप पहुंच गए, तो पहुंचने पे क्या होता है, इंडिया से तो अप्लाई कर जाओगे, लेकिन जैसे ही अल्बानिया में आप लैंड करोगे तो वहाँ पे आप विदाउट योर एम्प्लॉयर यू कैन नॉट गो आउट फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो उसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपको वहाँ से पिक करने के लिए आता है। वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो 2 या 3 फॉर्म होते हैं, उन पे साइन होते हैं उनके कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये बंदा यहाँ से जा रहा है और आपके पास काम करेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं आता है तो ये समझो आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो गया कि भाई आपको कोई बोल रहा है कि भाई कोई नहीं आएगा, ऐसे ही चले जाओगे, हो जाएगा आपका काम, तो मतलब फ्रॉड है, ऐसा कुछ सीधी सी नहीं बात है ना। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अल्बानिया का काम करा रहे हो तो अल्बानिया का पहले सबसे मेन चीज़ है, अपने एजेंट से एक चीज़ क्लियर करके चलो कि भाई हमें वहाँ पे कोई रिसीव करने आएगा या नहीं। अगर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भाई हाथ पैर मत रखो, मैं तो यही बोलूँगा। या फिर उसको बोलो कि भाई आप मुझे पता करके बता दो, वो कुछ दिन लेगा, उस पर देखो आप वो बताता है तो ठीक है। और मतलब कहने का मतलब ये है, जो दुबई और अदर कंट्रियों के आते हैं पेपर पे सीधा वीजा, वैसे ही आएगा, हाँ हाँ हाँ, है प्रिंटेड ना। आएगा आपका। अच्छा अच्छा। ठीक है, वही आपको उधर दिखाना होता है। और आपका पासपोर्ट मेन है, वो रखेंगे। अल्बानिया के अंदर आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगेगी, बस आपका एम्प्लॉयर आएगा, आपको वो वहाँ से लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा बाकी कंट्रीज की तरह होता है ना, जैसे आप इमिग्रेट हुए तो आपके उस पर इमिग्रेशन का एक स्टैंप लगता है, वो कुछ नहीं होता है। मैं पर्सनली जाके आया हूँ तो मुझे इस बारे में इसीलिए पता है। अच्छा। तो वहाँ पे आपने एम्प्लॉयर से जो अपनी हुई है उसके कुछ डॉक्यूमेंट तो होंगे ही ना हाँ अपने हाँ पास, हाँ हाँ, यहीं। मेरे पास सब है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो और ये मैं। थोड़ा टीआरसी के बारे में बताइए, कितने टाइम में बन गई तो जैसे और कैसे बनी। आप वहाँ जाओगे, आपका जो टीआरसी का है वो 1 महीने के बाद अप्लाई करता है एम्प्लॉयर। 1 महीने का अप्लाई करने के बाद आपको जी जी। इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ता है दोबारा से। वहाँ पे आपकी फ़ोटो होती है, सिग्नेचर होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से लगते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कराने पड़ते हैं नोटरी से। अच्छा। ये सब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि मैंने अपना पर्सनली बनवाया था खुद के पैसों से, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, अभी देखोगे तो एक बंदे की फाइल लगती है इतनी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको आगे बताऊँगा क्या क्या लगता है क्या नहीं लगता है। तो भाई फिर आपको, जैसे अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हो, मोस्टली आप जिस एम्प्लॉयर के पास जाते हो वो प्रोवाइड कराता है आपको उसकी पूरी डिटेल्स की, भाई ये बंदा हमारे यहाँ पे रेंट पे रह रहा है। उसका जो नक्शा वगैरह जो चीज़ भी होती है वो सारी चीज़ें वो अपने आप प्रिंट कराता है। फिर वो हमें सबमिट करनी होती है इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर। फिर उस दिन हमारा काम हो जाता है, सिग्नेचर वगैरह हो जाते हैं और एक फ़ीस कटती है। उसकी जो अमाउंट है 8500 अल्बेनियन लेक, तो वो इंडियन में तो अप्रोक्स 9000 समथिंग हो जाता है, लेकिन वो हमारी अटैक नहीं होती है। अगर आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हो तो वो उसका होता है, वो पे करेगा उस चीज़ के लिए। मैंने तो अपना खुद कराया था तो मुझे तो पता है, मैंने वहाँ पे 8500 लेक वहाँ पे पे किए थे इस चीज़ के लिए। तो वो होने के बाद आपको एक डेट दी जाती है कि भाई आपको 20 दिन के बाद आपकी टीआरसी मिल जाएगी। तो आपको 20 दिन के बाद दोबारा वहाँ पे जाना होता है। फिर से आपका पासपोर्ट वो स्कैन करते हैं, आपका सिग्नेचर लेते हैं। अगर सिग्नेचर मैच नहीं होता है तो आपको टीआरसी नहीं देंगे। ये चीज़ मेन है, अपना सिग्नेचर जो करो वो याद रखना। मतलब पहले जो सिग्नेचर का होंगे, हाँ पहले जो किए हुए उनसे मैच होने चाहिए। बिल्कुल, अच्छा वही अच्छा। सिग्नेचर होना चाहिए, तभी आपको 20 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी टीआरसी मिल जाती है। अच्छा, थोड़ा टीआरसी के दर्शन कराएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो बनवाई है ये हमने। ये टीआरसी होती है ऐसी। अच्छा, वैसे हम डाल भी देंगे स्क्रीन हाँ, पे। ये 1 साल के लिए वैलिड होती है और ये इलेक्ट्रॉनिक होती है। देखो जैसे अपने यहाँ पे लाइसेंस होते हैं ना इंडिया में, वैसे होती है ये। तो इसमें ई चिप होती है। अच्छा, ये जो अब टीआरसी बन गई आपकी, तो अब कितने, मतलब ये जो भी टाइमिंग की है, अब दोबारा से इसी पे अप्लाई करोगे। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल इस पे कर सकता हूँ। अच्छा। 1 साल के लिए वैलिड है, क्योंकि कैंसिल नहीं कर सकते। ये टीआरसी की फुल फॉर्म होती है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। तो मैं तो वहाँ का रेजिडेंस हूँ, समझ लो आप। हाँ, टेम्परेरी अभी तो, हाँ। रेजिडेंस हूँ मैं, तो वो लोग कैंसिल नहीं कर सकते इसको। अच्छा, ये एक्सपायरी होगी अपने टाइम के एक्सपायर बाद, ही होगी है। इसको मैं रिन्यू कराना चाहूँ तो तो मैं वहाँ इसीलिए जाके दोबारा रिन्यू से। करवा के आ सकते हो हाँ, मतलब। मैं वहाँ ऑफिस जाऊँगा, इमिग्रेशन ऑफिस अच्छा, जाऊँगा। रिन्यू कर, अगर हमने मान लो कोई रिन्यू करवा रहा है तो कितने रुपए लग जाएंगे। रिन्यू के लिए तो वही फिर से उसकी फीस जाती है। देखो कितनी फीस कटेगी। फीस जाएगी आपकी लगभग 8000 में। 8,000 लेके इंडियन रुपीज़ में थोड़ा बताएंगे। वही 8,500-9,000 रुपये बस। अच्छा अच्छा, 8-9 हज़ार रुपये। बिल्कुल, तो 1 साल के लिए भी तो मिलती है आपको। अच्छा अच्छा। ये भी तो देखो, अगर आप किसी और कंट्री में जाते तो ऐसा कोई सीन भी नहीं है कि अच्छा, आपको। ये एक जो अफवाह बना रखी है लोगों ने कि भाई हम तुम्हें अल्बानिया काट देंगे, फिर वहाँ से तुमको यूरोप भेज देंगे, ये कर देंगे, फलाना दिखड़ा, मतलब ये क्या है, ये थोड़ा बताएं, थोड़ा डिटेल में। आप तो गए, आपको पता है सब कुछ। देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो अल्बानिया ईयू का पार्ट ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, अल्बानिया आने वाले 2 सालों में यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा। वो भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो आने वाले 2 सालों में हो जाएगा। ठीक है। कन्फर्म नहीं है, 3 साल भी हो सकते हैं। अच्छा, होने के बाद बेनिफिट। हाँ, अभी इस आईडी का जो ये अपनी आईडी है,
आपको अगर कोई भी एजेंट ये बोलता है कि आप इस आईडी पे किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, मतलब शेंगेन में कहीं पे भी जा सकते हो, यूरोप में, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो आईडी बनवा ले को जो अल्बानिया चला गया, जिसने बनवा ली उसे तो पता ही चल जाएगा खैर। हाँ, पर हाँ, यहाँ से कोई भी कह रहा है कि हम अल्बानिया भेज के आपको कहीं भी मूव करा देंगे, वो तो सरेआम मतलब धोखाधड़ी है, मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखो सुनो मेरी बात, अभी मेरे को किसी एजेंट ने बोला सपोज कि भाई वहाँ पे चले जाओ, आपको आईडी मिलता है, मैं आपको भिजवा दूंगा। मैं सिर्फ विश्वास कर रहा हूँ मेरे एजेंट का, मेरा दिमाग सिर्फ चल रहा है मेरे एजेंट के ऊपर, मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो उसके ऊपर ही बैठा हूँ। उन्होंने बोला था कि भाई आप वहाँ जाओ, वहाँ पहुँचते ही साथ ये मिलते ही मैं आपको फ्लाई कर दूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी बंदा अगर नॉलेज खुद से जाके लेगा तो उसको पता चलेगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका सिर्फ काम क्या है, जैसे इंडिया का ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं आज इधर जॉब कर रहा हूँ और इसने मेरे को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, इतने तो नहीं मिलते, मीन्स वो 1,000-2,000 रुपये बढ़ के हो गए। तो इस आईडी का जो है काम यही है कि मैं अपनी जॉब स्विच कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन उसके लिए भी प्रोसेस होगा फिर स्टार्टिंग से। जो आपका न्यू एम्प्लॉयर होगा वो फिर से आपकी फाइल लगाएगा, जो पैसे लगेंगे फिर से लगेंगे, फिर से 1 साल का लगेगा, फिर ये आईडी दोबारा बनेगी, क्योंकि आपका एड्रेस चेंज होगा ना। बाकी इसका भी मेरे पास सोल्यूशन है, ताकि आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स ना बनवाने पड़े। अगली हम वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी इसमें अगर भाई आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो वो थोड़ा अपना जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने आगे से, उसका थोड़ा जॉब की डिटेल और बताओ, देखो कौन सी अभी अवेलेबल है और कौन कौन सी आने वाले वक्तों में मिल जाएगी और कितने टाइम में करवा देंगे। फिलहाल तो अपने पास सीजनल वर्क परमिट आया हुआ है, क्योंकि अभी चल रहा है जनवरी, अप्रैल के बाद वहाँ पे सीजन स्टार्ट होता है, तब हमारे पास बल्क में वैकेंसीज आएगी। फिलहाल जो वैकेंसीज आ रही है वो राइडर्स के लिए आ रही है और जो F&B स्टाफ है उसके लिए आ रही है। मेनली अभी जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आई हुई है, तो मेरा अल्बानिया जाने का पर्पज़ यही था कि मैं वहाँ जाके एजेंसी से कांटेक्ट करूँ। अभी मेरे वहाँ पे 3 से 4 एजेंसी से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती रहती है उस चीज़ के लिए। बाकी मेनली काम चलेगा इसके बाद मार्च के बाद। और कौन कौन सी कंट्री होगा? भाई कोसोवा का भी है अपने पास, उसी की नेबर कंट्री है। कोसोवा का हो गया, सर्बिया का हो गया, ग्रीस का हो गया, इटली का हो गया, और जर्मनी का? जर्मनी का काम है, बिल्कुल है अपने पास, 100% काम है। वेयर हाउस वैकेंसीज, किचन हेल्पर, मेनली अभी तो अपने पास यही वैकेंसीज है। ठीक है, तो गाइज कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही भाई है, मतलब हम दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं, कुछ ये करवाएंगे कुछ हम करवाएंगे, तो अपनी सेम ही है, दोनों का एक ही ऑफिस है। तो जिस भी मेरे भाई को और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो कॉल कर लें, वीडियो में मिल ही जाएंगे, नंबर तो आपको पता ही है। काम जेन्युइन मिलेगा आपको, दूसरों की तरफ फॉरवर्ड कराएंगे नहीं। अल्बानिया का अगर आप काम करवाते हो हमसे तो विद इन 3 मंथ्स आपको रीच करा देंगे, इतना कहते हैं आपको, विद इन 3 मंथ्स। हाँ यही है, कोई और करा कहीं भी धक्के खाने से अच्छा है हमसे काम कराओ, श्योरिटी देंगे हम काम की 100%। जो रेट आप बाहर से लेके आओगे उससे कम में ही कराएंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट है, ये नहीं कि भाई कोई बीच में है फिर हमने काम लिया है। हमारे पास डायरेक्ट है, जो भी काम है, जितना भी काम है, जितनी भी कंट्रियों का है वो डायरेक्ट है, और हमारे जितना रेट ना शायद ही कोई दे पाएगा। अभी जिस सिटी में हम बैठे हैं उस सिटी में तो ये रेट कोई दे ही नहीं सकता। तो हम बैठे हैं भाई हरियाणा रेवाड़ी, ठीक है, तो यहाँ तो कोई दे ना सके, हरियाणा में भी ना दे सके भाई कोई रेट, नहीं दे सकते वो रेट ठीक है। हम दे रहे हैं। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को थोड़ा करते हैं एंड। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर ही दबाएं ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए, नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ताकि भाई आप देख लो और वैकेंसी को ग्रैब कर लो। तो थैंक यू देखने के लिए। तो थोड़ा भाई बोल दो इनको भी, चलो आपकी बात मान ले, मेरी तो कम मानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को एंड तक देखा। आगे आपके लिए दूसरी वीडियो जल्दी ही डालेंगे। बाकी भाई ने जैसा बोला है, लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब जरूर करो, आपके लिए ही होगी वो इन्फॉर्मेशन वीडियो। थैंक यू सो मच।